जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। लेट a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू 3 4 राइट a क्रॉस b। हाउ मैनी सबसेट्स विल a क्रॉस b हैव? लिस्ट दैम। a सेट दिया गया है, b सेट दिया गया है। हमसे बोला गया है कि a क्रॉस b हाउ मैनी सबसेट विल a क्रॉस b हैव? लिस्ट दैम। क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी हमारा a और b सेट है, हमें सबसे पहले a क्रॉस b लिखना है। उसके बाद हमें बताना है कि a क्रॉस b में कितने सबसेट होंगे। जितने भी a क्रॉस b में सबसेट होंगे उन सभी को हमें लिखना भी है। तो सबसे पहले a क्रॉस b लिखते हैं। जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो a सेट से होगा। 1 है, इसके साथ 3 और 4 लिख देते हैं। 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। इससे नेक्स्ट वाले में जो भी हमारा ए सेट का सेकंड एलिमेंट है यानी कि 2 है, उसके साथ 3 और 4 लिख देंगे। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखने के बाद हमें ये बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। ये हमारा ए क्रॉस बी है। इसके 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अगर किसी सेट में 4 पेयर्स हैं तो उसके कितने सबसेट होंगे, ये पता करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पर 2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी में टोटल 4 एलिमेंट हैं, तो जो भी ये x है इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस n की जगह पर पुट कर देंगे 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये आ जाएगा हमारा 16। ओके, हमें ये बताना था कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। तो 16 सबसेट होंगे। जो भी हमारे 16 सबसेट होंगे वो अभी हमें लिस्ट भी करना है, यानी कि सभी के सभी सबसेट को लिखना भी है। सो ए क्रॉस बी के जो भी सबसेट होंगे, सबसे पहला सेट एम्प्टी सेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट। इससे नेक्स्ट वाला यहाँ पर लिखेंगे जो भी हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। जो भी हमारे ये इंडिविजुअल एलिमेंट हैं उनको लिखा जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा 1 3, ये सेकंड हो गया। इससे नेक्स्ट आ जाएगा सबसेट में 1 4, नेक्स्ट होगा 2 3, इसके बाद 2 4। इस वाली लाइन में ए क्रॉस बी के 5 सबसेट हमने लिख दिए। देखो 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 लिख दिए। अब बचे हुए जो 11 सबसेट होंगे उनको लिखेंगे। हमने जो भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर थे उनको अकेले अकेले यहाँ पर अब तक हमने लिख दिया। अब 2 ऑर्डर्ड पेयर को इकट्ठा कर लेंगे। ओके, जैसे 1 3 1 4 को इकट्ठा लेंगे तो 1 3 1 4, ये एक ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट में है एक सबसेट में। इससे नेक्स्ट सबसेट लिखेंगे जो 1 3 है, इसके साथ अब इस 2 3 को लिख देंगे। ओके, ये 1 3 के साथ 2 3। अब 1 3 के साथ 2 4 को लिख देंगे। ये 1 3 के साथ 2 4 को लिख दिया। इसके बाद 1 4 के साथ 2 3 को लिखेंगे। ये 1 4 के साथ 1 4 के साथ 2 3, ये रहा। अब 1 4 के साथ 2 4 को लिखेंगे। 1 4 के साथ 2 4 को लिखेंगे। अब आगे के सबसेट जो हैं उनको आगे लिखते हैं। अब बची हुई पॉसिबिलिटी जो हैं उनको लिख देंगे। नेक्स्ट सबसेट होगा हमारा 2 3 2 4 को साथ में लिख देंगे। ऐसे सभी सबसेट हम लिख चुके हैं जिनके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारे ये एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट इकट्ठे लिए जाएंगे। 3 एलिमेंट होंगे 1 3 1 4 और 2 3। उसके बाद ये देखो 1 3 1 4 और 2 3। उसके बाद 1 3 1 4 और 2 4।
1 3 1 4 और 2 4, 1 3 1 4 और 2 4 को लिख देंगे। अब लिखेंगे 1 3 2 3 और 2 4, 1 3 2 3 और 2 4। इससे नेक्स्ट सबसेट होगा 1 4 2 3 और 2 4। ओके, 1 4 2 3 और 2 4। अब एक सबसेट बचा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, कुछ गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ, और ये हमारा पूरा। अब एक सबसेट बचा है, यहाँ तक देखो 15 हो चुके हैं। अब एक सबसेट बचा है A क्रॉस B में, ये पूरा का पूरा सेट खुद का ही सबसेट होगा। सो पूरे सेट को एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन में दिया गया था हमें क्या करना था, सबसे पहले A क्रॉस B लिखना था, यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद बताना था A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे। यहाँ पर 16 आया, जो भी 16 थे वो सभी हमने यहाँ पर लिख दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। Let A and B two sets such that number of element in A 3 and number of element in B 2 if x1 y2 z1 are in A cross B. Find A and B where x, y and z are distinct elements. क्वेश्चन नंबर 9 में मान लो हमारे पास दो सेट हैं A और B। ये सेट कुछ इस तरह से हैं कि A सेट में जो एलिमेंट हैं वो 3 हैं और B सेट में जो एलिमेंट हैं वो 2 हैं। अगर हमें A क्रॉस B के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ दिए गए हैं तो हमें बताना है A सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे और B सेट में कौन से एलिमेंट होंगे। जो भी इन ऑर्डर्ड पेयर्स में x, y, z है, ये सभी अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो सॉल्यूशन में A सेट और B सेट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A सेट, जो भी हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यानी कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा A सेट से, यानी कि x, y, z, ये सभी एलिमेंट A सेट से बिलोंग करेंगे। तो A सेट में ये ही एलिमेंट आ जाएंगे x, y, z। A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो A सेट के जो भी एलिमेंट हैं वो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद आ जाते हैं B सेट पर। तो यहाँ पर लिखते हैं B सेट। A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर्स में यहाँ पर बाद में आता है, देखो, यानी कि इन ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा B सेट से। यहाँ पर 1 2 1 है, ये सभी के सभी एलिमेंट B सेट से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2, ये वाला 1 ये वाला 2। अब यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 2 लिख देंगे, 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे। सो B सेट में जो भी हमारे एलिमेंट हैं वो हैं 1 और 2। तो B सेट में 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पर हमें गिवन था। ओके, तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में यही करना था, A और B सेट जो है हमारा वो फाइंड करना था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। द Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें A क्रॉस A दिया गया है, उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। A क्रॉस A के 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी हैं। एक, सेट ए में क्या होगा, यानी कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। इसके अलावा हमें ये बोला गया है कि A क्रॉस A के हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स
दिए हैं, टोटल 9 है, बचे हुए जो 7 ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ये पता करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए जो कि हमें दिया गया है इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए। इसके बाद देखो हमें यहाँ पर दिया है ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर हमें दिया गया है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे इनमें। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए टोटल दिए हैं 9, यानी कि इसकी जगह पर 9 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इसका स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाना होगा। दोनों साइड में रूट लगा देंगे। स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल टू ए वाले सेट में टोटल 3 एलिमेंट हैं। ये 3 एलिमेंट हमें पता लगाने हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे ए सेट, इसमें जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं ए क्रॉस ए के, यही से हमें तीनों एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देखो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पर जो हमारा सेकंड सेट है। अब वो भी ए है, यानी कि इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करता है और सेकंड वाला भी ए सेट से बिलोंग करेगा। ये सिंपल चीज़ समझनी है। अब यहाँ पर देखो -1 आएगा ए सेट में, ओके, ए सेट में। उसके बाद 0 ये भी हमारा ए सेट में आएगा, ओके। ये वाला 0 भी हमारा ए सेट में आएगा और ये वाला 1 भी हमारा ए सेट में आएगा। तो लिख देते हैं, सबसे आएगा -1 0 1, इसके बाद ये वाला 1 आएगा। तो ए सेट में टोटल 3 एलिमेंट हैं, तीनों के 3 एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए। अब हमें ए क्रॉस ए फाइंड करना है कि जो भी बचे हुए पेयर हैं वो पता लगाने हैं इन 2 के अलावा। ये 2 हमें दिए हैं इन 2 के अलावा। तो ए क्रॉस ए पता करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए क्रॉस ए, जो भी हमारा ए सेट है उसको दोबारा से यहाँ पर लिख लेंगे। अब जो ये -1 है उसको इन तीनों के साथ लिख देंगे। देखो -1 -1 -1 0 -1 1, ओके, लिख देंगे। अब जो ये -1 है उसको इन तीनों के साथ लिख देंगे। अब 0 के साथ इन तीनों को लिख देंगे। ये जो 0 है इसके साथ इन तीनों को 0 -1 ये रहा, 0 0 ये रहा, 0 1 ये रहा, ओके। उसके बाद इस 1 के साथ इन तीनों को लिख देंगे। तो 1 -1 ये रहा, 1 0 ये रहा, 1 1 ये रहा, ओके। इसमें टोटल 9 एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है वो ध्यान से समझो। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं, इनके अलावा रिमेनिंग जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो हमें बताने हैं। तो वो यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स आर, इनके अलावा, देखो इन दोनों के अलावा, ये हमें गिवन है, इन दोनों के अलावा जितने भी पेयर्स हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो देखो -1 0 ये हमें पहले से यहाँ पर दिया गया है, इसको हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। इसके अलावा जो है वो हमें बताने हैं। इसके अलावा यहाँ पर 0 1 है, ये 0 1, ओके। इसको भी चेक करो, ये रहा यहाँ पर 0 1, इसको भी हमें यहाँ पर नहीं लिखना है।
रिमेनिंग इन दोनों के अलावा जो भी पेयर हैं वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। सो इनके अलावा जो भी हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। टोटल 7 ऑर्डर्ड पेयर्स बचे थे। 9 यहाँ पर टोटल ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस A में होंगे, ये हमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। 2 हमें दिए गए हैं, 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बचे हुए 7 ऑर्डर्ड पेयर्स ये हो जाएंगे। क्वेश्चन 10 के हमसे 2 चीज़ें पूछी थी। सबसे पहले ए सेट में क्या होगा, तो हमारा ए सेट में आया, यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया -1 0 1, ये हमारा ए सेट होगा। इसके अलावा जो भी ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस A में जो भी बचे हुए पेयर हैं वो हमें बताने हैं, जो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। ये 7 बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर होंगे A क्रॉस A के। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।